बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान के आसपास चल रही चीन की मिलिट्री ड्रिल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जापान ने दावा किया है कि ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन की 5 मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में आकर गिरी हैं। जापान ने जानकारी दी कि जो मिसाइलें उसकी सीमा में गिरी वो डॉगफिंग बैलिस्टिक मिसाइलें थी। जापान का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में पहुंची हो। उसकी तरफ से चीन की इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है और उसने कहा है कि ये जापान की सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन चीन का तर्क यह है कि समुद्र में जापान और चीन की सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, इसलिए कहना गलत है कि चीन की मिसाइलें जापान की सीमा में जाकर गिरी हैं। चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी और जापान का कहना है कि उन्हीं में से 5 उसकी सीमा में आकर गिरी हैं। बड़ी बात यह है कि मिसाइलें तब वहां गिरी जब अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी जापान पहुंचने वाली थी। पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया और फिर जापान पहुंची और उसको लेकर चीन की बौखलाहट देखी जा रही है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नजर अब्खाजिया में काला सागर के सबसे अच्छे समुद्र तट पर टिकी है, जहां पुतिन के लिए नया आशियाना बनाने की तैयारी है। खबर है कि इसके लिए रूसी सरकार ने काला सागर के पास जमीन के एक बड़े टुकड़े को 49 साल के लिए लीज पर ले लिया है, जहां पुतिन के लिए एक आलीशान महल बनाया जाएगा। बताया तो यहां तक जा रहा है कि अब्खाजिया से जमीन लेने के लिए लगातार रूस की तरफ से उस पर दबाव बनाया गया ताकि पुतिन जब चाहें वहां जाकर ठहर सके और रूस का अब्खाजिया पर भी दबदबा बरकरार रहे। बताया जा रहा है कि इस जगह पर सोवियत संघ के जमाने में कई नेताओं का भी ठिकाना हुआ करता था, जिसे एक बार फिर रूस अपना बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि पुतिन ने अब्खाजिया के एक नेता को जमीन के इस टुकड़े को रूस को सौंपने का आदेश दे दिया। कहा जा रहा है कि रूस और जॉर्जिया के बीच इस जमीन को लेकर समझौता भी हो चुका है और बहुत ही सीक्रेट तरीके से उस जमीन को रूस को सौंपा भी जा चुका है, जिसके बाद 186 हेक्टेयर जमीन और उसके पास मौजूद एक मिलिट्री कैंप के रूस के कंट्रोल में आने की खबरें हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब्खाजिया की सरकार रूस को ये जमीन देने के लिए पूरे दबाव में है, क्योंकि उसका मानना है कि रूस का काम उसकी इस जमीन के बिना चल सकता है, लेकिन अब्खाजिया को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए रूस का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्खाजिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हिफाजत के लिए वहां रूस के सैनिक तैनात हैं। 1992 में अब्खाजिया जॉर्जिया से अलग हो गया था, जिसके बाद से वो अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। ऐसे में अब्खाजिया को डर है कि अगर उसने रूस की बात नहीं मानी तो उसे इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। खबर है कि जब रूस के कुछ पत्रकारों ने पुतिन के गिलिंजिक महल को दुनिया के सामने लाकर रखा था, तब से ही पुतिन की इच्छा है कि वो काला सागर में एक नया महल बनाएंगे, क्योंकि पुतिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने सरकार के पैसे से इस महल को बनाया है। पुतिन के पुराने महल की कीमत $100 करोड़ यानी कि भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ है, जिसमें 16 अंडरग्राउंड कमरे हैं और समुद्र के तट तक जाने के लिए एक टनल भी है। लेकिन कहा जाता है कि पुतिन अब गिलिंजिक को सुरक्षित नहीं मानते। इस बीच खबर है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के खात्मे का ट्रायल शुरू कर दिया। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ मिलकर किल चेन नाम से एक प्लान तैयार किया है और दावा किया जा रहा है कि इस प्लान का अंत किम जोंग उन के खात्मे के साथ ही होगा। वही किम जो लगातार दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं, दुनिया के नक्शे से दक्षिण कोरिया का नाम मिटा देने का दम भरते रहते हैं। कहा जा रहा है कि अब उन्हीं के खात्मे के लिए मिशन किल चेन की तैयारी की गई है। हालांकि दक्षिण कोरिया किल चेन प्लान का मकसद कुछ और ही बताता है। उसका दावा है कि इस मिशन के जरिए वो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और दावा तो यह भी किया गया कि किल चेन प्लान उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और उनके ठिकानों के लिए काल साबित होगा, क्योंकि इस मिशन के लिए दक्षिण कोरिया ने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल की तैयारी की है, जो उत्तर कोरिया में घुसकर परमाणु हथियार ढूंढेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तकनीक की वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते, इसी वजह से ये बड़ी आसानी से दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाते हैं। यानी दक्षिण कोरिया ने किम के परमाणु हथियारों को तबाह करने की पूरी तैयारी की है। लेकिन अब खबर आ रही है कि किल चेन का असली मकसद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद इलाके में नेशनल हाईवे पर आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक हाईवे से आरडीएक्स के साथ एक टाइमर भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले हरियाणा को दहलाने की बड़ी साजिश थी, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हरियाणा पुलिस आरोपी से पूछताछ
कर इस बात की जानकारी जुटा रही है कि इस साजिश के पीछे और कौन लोग हैं और RDX वहां तक कैसे लाया गया, इस बात की भी पड़ताल चल रही है। लिफाफे में RDX बरामद हुआ है और एक आरोपी काबू किया गया है जो तरन तारण जिले का रहने वाला है और ये STF की टीम ने इनको काबू कर शाहबाद पुलिस के हवाले किया है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। किसी भी तरह तेजी से खाली हो रहा गैस का स्टॉक बचाया जा सके। सबसे ताजा उदाहरण स्पेन का है। स्पेन की सरकार ने आदेश जारी किया है कि वहां एसी का तापमान 27 डिग्री से कम करने पर रोक होगी। आमतौर पर दिल्ली जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशनर को 22 या 24 डिग्री तापमान पर सेट किया जाता है, लेकिन यूरोप के शहर तो कहीं ज्यादा ठंडे हैं। वहां के लोगों को तो गर्मी सहने की आदत ही नहीं है। उन्हें कहा गया है कि वो एसी का तापमान 27 डिग्री से कम ना करें। ऐसा इसलिए ताकि उनके एयर कंडीशनर कम बिजली खाएं। बिजली वहां बनती है गैस से और गैस की भारी किल्लत है। यूरोप के किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का हाल बेहाल है। नेचुरल गैस में तो पूरे यूरोप की जान अटकी है। ऊपर से टेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियां आने का मतलब ये होगा कि घरों को गर्म रखने के लिए लोगों को हीटर चलाना पड़ेगा। वहां इतनी ठंड पड़ती है कि बिना हीटर चलाए वहां घर तो क्या इंसान भी जम जाए। इसीलिए पूरा यूरोप टेंशन में है। जंग तो यूक्रेन में चल रही है, लेकिन सांसें यूरोप के लोगों की अटक रही हैं। यूरोप के बड़े बड़े देश पिछले कुछ महीनों में घुटनों पर आ चुके हैं। खबर है कि जर्मनी में कारखाने बंद होने की नौबत है और अब बेरोजगारी वहां टेंशन बढ़ा रही है। महंगाई दर तो यूरोप के ज्यादातर देशों में दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन सरकारों की टेंशन अब अर्थव्यवस्था संभालने की नहीं बल्कि गैस बचाने की है। जर्मनी में आदेश जारी हुआ है कि सार्वजनिक जगहों पर लाइटें नहीं जलेंगी, मतलब सड़कें, पार्क या सरकारी इमारतों पर रात में लाइटें नहीं जलेंगी। फ्रांस में विज्ञापन के लिए बिजली का इस्तेमाल करने पर रोक लगी है, मतलब ऐसे बोर्ड जिनमें लाइटें लगाई जाती थीं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। फ्रांस में भी स्पेन की तरह एसी के इस्तेमाल के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी गैस का किफायत से इस्तेमाल करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिनमें लोगों से अपील की गई है कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल जहां जरूरी हो वहीं किया जाए, जहां जरूरी न हो वहां बिजली बंद रखी जाए। यूरोप की इन तैयारियों का कितना असर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि प्रतिबंध तो रूस पर लगे हैं, लेकिन हालत यूरोप की खराब हो रही है। इस बीच पाकिस्तान में CPEC के नाम पर चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई। पता चला कि चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी सेना के खुफिया ठिकाने बनाने के लिए कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर चीन की फौज मिसाइलों के बंकर बना रही है, जिनमें वो अपनी मिसाइलों और उससे जुड़े सारे उपकरणों को छुपा कर रख पाएगी। ये बंकर ऐसे होंगे जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। ये चीन की ऐसी साजिश है जिसमें भारत से पहले पाकिस्तान ही फंस जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन के षड्यंत्र का भेद खुलने का दावा है। पता ये चला है कि CPEC बनाने के लिए चीन तकनीक और मशीनें जहां भी भेज रहा है वहां केवल सड़क नहीं बना रहा। पता चला है कि वहां पर सड़कों के साथ वो अपनी सेना के लिए खुफिया ठिकाने भी बना रहा है। ये ऐसे ठिकाने हैं कि जिसकी भनक किसी को लगना भी मुश्किल है। जहां भी ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं वो ठिकाने जंग के नजरिए से बेहद अहम है। खबर है कि इन ठिकानों पर चीन की सेना बेहद चतुराई से अपने इस ऑपरेशन में लगी है। CPEC के नाम पर पहले भारी भरकम मशीनें और मजदूरों को पहुंचाया जाता है और फिर सड़क बनाने की जगह बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने ताइवान को घेर लिया और वॉर ड्रिल शुरू कर दी। चीन ने यह ड्रिल पेलोसी के ताइवान हमेशा VKC ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। VKC प्राइड। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, नंबर 1 सच की राह पर चलने में। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी बोली खुद को करे कानून के हवाले। हम खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रही है कि ड्रामा बंद करें।
अपने आप को कानून के हवाले। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी की रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ी। ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा को आज पूछताछ के लिए बुलाया। संजय राउत और वर्षा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है ईडी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला, ग्रेनेड धमाके में एक मजदूर की मौत जबकि 2 मजदूर घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर आरडीएक्स मिलने से हड़कंप। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धमाके की साजिश नाकाम, पुलिस और एसटीएफ ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ ने बनाई लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। स्वदेशी अर्जुन टैंक से किया गया सफल परीक्षण। दिल्ली दौरे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगी। धारा 370 हटाने की 3 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों ने आज आतंकी हमले